Hello dear students, this is Sushant Pandey. Today we are going to discuss your next chapter. This is the third chapter which is related to this one, Excel sheet. So in this chapter we are going to understand basically how we use the Excel sheet to prepare any chart. हम Excel sheet के थ्रू चार्ट कैसे बनाते हैं. आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. आप जब बुक ओपन करेंगे तो आपको ये जो मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट लेसन नंबर 3 में, उसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि बिफोर वी लर्न अबाउट क्रिएटिंग चार्ट्स यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट मेक अप अ चार्ट. मतलब एक चार्ट बनाने से पहले हमको इस चीज की जरूरत है कि उस चार्ट बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो यूज होते हैं और कहाँ उनका यूज होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है. और चार्ट बनता क्यों है बेसिकली, पहले तो हम ये समझें चार्ट बनता क्यों. एलिमेंट्स ऑफ चार्ट तो हैं, बट व्हाई वी नीड द चार्ट. चार्ट इसलिए बनता है क्योंकि बहुत बार हम लोगों को किसी डेटा को कंपैरिजन करना है. जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मान लिया आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और उनके किन सब्जेक्ट में कितने स्कोर हैं. हमें अगर ऐसे पढ़ना है या कंपैरिजन करना है तो शायद आप जब तक आप एक तरीके से उनके डिजिट्स को या अंकों को नहीं देखेंगे तब तक आप उनके पीछे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ना इंडिविजुअली और ना ओवरऑल ही. कंपैरिजन का मतलब जैसे किसी का कोई अचीवमेंट ज्यादा है या कम है, किसी का अचीवमेंट है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, किस ईयर में किसने कितना ग्रोथ किया, कितने रुपए में कितना सामान मिला, कितने ओवर में कितना स्कोर गया, है ना. स्कोर कैसे डाउन हो रहा है अप हो रहा है ओवर के हिसाब से. एवरेज स्कोर है मान लिया किसी सब्जेक्ट का तो डाउन हो रहा है अप हो रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है, किसी बच्चे की इंटरेस्ट क्या है ना, किस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उससे उसके स्कोर से पता चल सकता है. बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं. क्लास वाइज हर बच्चे की इंडिविजुअल एक कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है. इससे कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक कि हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे ये एलो देखो, अगर आप एलो आगे चल के हम इसको जानते हैं, इसको लीजेंड बोला जाएगा. जितने भी टर्म्स ऐसे होंगे जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं उनको हम लीजेंड बोलते हैं. यहाँ पे हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स डेटा सीरीज जिसको बोलते हैं, ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बीच में स्कोर की ऑब्जर्वेशन हो रही है. तो हम देखें कि हम यहीं से देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट का, दिस वन इज कीर्ति, लास्ट स्टूडेंट का जो है, और ये रेड वाला पोर्शन कैसा है, सबसे ज्यादा है. अगर देखो तो इन कंपैरिजन टू ऑल रेड वाला पोर्शन सबसे ज्यादा किसका है, लास्ट वाले का. तो हम ये कह सकते हैं लास्ट वाले का जो है इंग्लिश में स्कोर जो है वो हाईएस्ट है. कैसे देखो आप यहाँ पे 84, 89, 90, यस इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर है. सिमिलरली यहाँ येलो वाला मतलब जो सागरिका है इनका येलो वाला पोर्शन ज्यादा है. येलो वाला मतलब मैथमेटिक्स, लीजेंड में इसने क्या दिया मैथमेटिक्स व्हिच इज इक्वल टू 99, यस सबसे ज्यादा है. ऐसे ही द लोएस्ट वन भी हम चेक कर सकते हैं बोथ द सब्जेक्ट्स में. नाउ कंपैरिजन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, चार्ट का. अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, उनके एलिमेंट्स हैं, उनको हम कैसे देखेंगे आइए देखते हैं. जैसे मान लिया ये मैं मान लिया कि एक मैं रजिस्टर बनाऊं, है ना. उस रजिस्टर में मैं लोगों के क्या करूं, नाम लिखूं. जैसे आपने यहां देखा था कि मान लिया कि जो मैं अगर कोई रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में मुझे लोगों के क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, है ना. या जैसे स्कोर की बात हुई, है ना, स्कोर के अभी हमने बात किया था, ये आपके बुक में ऐसा ही कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसे ही मेंशन है ना. तो अगर ऐसी चीजें हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम आपको समझने के लिए मैंने ये चार्ट एक एक्सेल शीट में ऑलरेडी तैयार करके रखा है. आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट. यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, इंग्लिश है कि मैथमेटिक्स, है ना. तो नेम को मैं और कोई कलर दे देता हूँ, नेम को दे देता हूँ दिस वन ब्लू और डार्क येलो, और फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस इंग्लिश को अलग कलर दे देता हूँ, इस ऑल आर द सब्जेक्ट, और इसको मैं कुछ अलग एक टोनर दे देता हूँ. तो
अब अगर ध्यान से देखो तो है क्या, ये है एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट, ये नेम है उन स्टूडेंट का, ये इंग्लिश सब्जेक्ट में स्कोर है और ये स्कोर इन मैथमेटिक्स। नाउ अगर इस चीज को मुझे क्या करना है, एक ग्राफ में पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है, बाय बार ग्राफ में या चाहे पाई ग्राफ में या लाइन ग्राफ में, तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस सेल को यानी इस पूरे चार्ट को उठाना पड़ेगा। पहली चीज, पूरे चार्ट को उठा के हमें कहां जाना पड़ेगा, इंसर्ट, इंसर्ट में कहां जाना पड़ेगा, कॉलम। अब ये 2D कॉलम है, 3D है, तो इंसर्ट में हम कहां जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और कॉलम में जाकर के हम बताएंगे कि हम कौन सा चूज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। लाइक दिस, हम ये चूज करना चाहते हैं। अब मान लिया यहां पे आपको क्या बता रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखिए, सेम वही चीज है। What it is telling about, ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर लाइन, और जो इधर है राइट साइड में ओरिजिन के जीरो के, इसको जो फ्लैट है इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइंस जा रहे हैं इसको हमेशा बोलते हैं x एक्सिस। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बट कमिंग टू दिस वन, अगर ये है मान लिया, तो इसको आपको जानने के लिए कई बार क्या होता है, तो यहां पे हम देखते हैं कि जो किसी चार्ट को बनाने के लिए, जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट को बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को जानने की आवश्यकता होती है कि वो एलिमेंट्स क्या बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और कैसे हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ये हो गया, ये एक एक सेल है ना, ये जो पूरी चीज लिखी हुई दिस इज योर हेडिंग, एवरेज स्कोर बाय द स्टूडेंट, ये आपका चार्ट हेडिंग है। बेसिकली इसको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे ऊपर में जाना चाहिए, दिस इज कॉल्ड योर चार्ट हेडिंग, ठीक है, या चार्ट टाइटल। अगर आप इसको ऐसे देखो, दिस मस्ट बी कॉल्ड योर चार्ट टाइटल। तो जो भी कभी ऐसे हम जब बनाते हैं कोई चीज, तो चार्ट टाइटल, जैसे ये मान लिया क्या हो गया आपका चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल को अगर हम देखें, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रहेगा ही। उसके अलावा भी अगर आप इसको रिज्यूम करना चाह रहे हैं और तरीके से बताना चाह रहे हैं, तो ये आपको एकदम सीधा सीधा बता देगा कि कहाँ पे, जैसे ये ब्लू कलर है, स्कोर बाय स्टूडेंट इंग्लिश, एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, है ना। तो सबका अलग अलग आपको डेटा भी इस तरीके से भी एक ही सिंगल लाइन में कॉलम में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिख रहा है, यहाँ आपको सिंगल में डबल कलर करके दिखा दे रहा है। बट दिस इज अबाउट हाउ टू गेट द डेटा इन चार्ट फॉर्म और इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो अब इसमें हमको बेसिक कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी जरूरी है। जैसे ये कहता क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो कहता है कि भाई ये जो होता है y सीरीज होता है, y एक्सिस होता है, ये कौन जो परपेंडिकुलर होता है, और जो राइट से लेफ्ट में होता है दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। तो जैसे ये जो है ये x है और ये y है, 122 0 इज योर y एंड 02 कृति इज योर x। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस मतलब हो गया राइट या लेफ्ट में, और y एक्सिस मतलब हो गया अप या डाउन में, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। y एक्सिस में हमेशा वैल्यूज इनपुट करते हैं, y एक्सिस में हमेशा क्या इनपुट करते हैं, वैल्यू इनपुट करते हैं, यानी कोई भी डेटा क्वांटिटेटिव टर्म यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म यूज करते हैं। और x एक्सिस में हमेशा यूज करते हैं जो ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्सेस का टाइटल बन सके, या वो जिस वजह से डेटा प्रोवाइड हो रहा हो। जैसे यहाँ पे डेटा हो गया y एक्सिस के लिए, जिस वजह से जैसे श्रेया, राधिका, तन्मय, सागरिका, कृति, इन सब का जो नाम है दिस विल एक्ट एज इन x एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर। डेटा मार्कर, डेटा मार्कर क्या हो गया, जैसे जिस डेटा को आप किस चीज से मार्क किए हुए, जैसे इंग्लिश, अब हमने इंग्लिश का कलर दे दिया है यहाँ पे रेडिश और मैथमेटिक्स का येलोइश। तो वैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए कौन सा डेटा एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश, उसको डार्क येलोइश कलर में है। ये डार्क पिंक टाइप का एवरेज स्कोर बाय
स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाला हर स्टूडेंट का, ठीक है। सो दिस ऑल यू आर स्टडिंग इज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। अब इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, उसके बारे में जस्ट पढ़ेंगे। जैसे पहला है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होता है? हम कितने ऐसे डेटाज हैं जो हम अपने लिए, जिनके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, जिनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, डेटा सीरीज। जैसे यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ऐसे ही आपका साइंस हो सकता है जिसमें आप स्कोर किए हो, तो दिस इज कॉल्ड योर डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज सब लोगों को कंफर्म हो गया होगा। डेटा सीरीज इज नथिंग बट द रिफर टू द सेट ऑफ वर्कशीट डेटा दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट। तो ये जो होता है डेटा सीरीज रिफर टू द सेट ऑफ वर्कशीट एरिया, वर्कशीट डेटा दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट। वर्कशीट डेटा, सेट ऑफ द वर्कशीट डेटा, वर्कशीट के ऐसे डेटा विच आर प्लॉटेड इन द चार्ट, जो कि एक चार्ट में प्लॉटेड। नाउ चार्ट लाइन, चार्ट लाइन क्या होता है? जैसे कि आप समझ रहे हैं टैग लाइन है ना, चैप्टर का लाइन, वैसे चार्ट की लाइन। तो चार्ट लाइन इट इज द हेडिंग ऑफ अ चार्ट, इट हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट। जैसे ये है, इसका हेडिंग क्या होगा? मान लिया इसका हेडिंग होगा ये है, मान लिया इसका हेडिंग क्या होगा? जो भी आप रखना चाहो, मान लिया आपको मन है कुछ हेडिंग रखने का, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। जैसे यहां बोला है एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट। लेकिन ये एक चीज ध्यान दे रहा है कि ये जो एवरेज स्कोर होगा दिस विल बी ऑफ दिस चार्ट बेसिस। आपको लगता है कि नहीं है, हमको हमारा मन है, हम जो है एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट का आ रहा है वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जो भी स्कोर है एज इट इज आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लिया एवरेज स्कोर यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम एवरेज स्कोर को क्या करेंगे? चार्ट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितना एवरेज स्कोर है। तो उसको बोलते हैं चार्ट लाइन इज द हेडिंग ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट द लाइन रिप्रेजेंट। ठीक है, चार्ट लाइन में क्या है? जैसे यहाँ पे क्या था? एवरेज स्टूडेंट का स्कोर है, इससे हमें ये पता चलता है। फिर दूसरा क्या है? लीजेंड। लीजेंड आइडेंटिफाई ईच डेटा सेंस सीरीज इन अ चार्ट। लीजेंड बताता है each data series is assigned as a unique color or pattern differentiate from one another series from others. It is uniquely displayed on the side of the chart. अक्सर करके चार्ट के साइड में ये चीज लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि अगर हमको मान लिया कोई चार्ट प्रिपरेशन करना है, चार्ट प्रिपरेशन करने के लिए मान लिया आपको चार्ट प्रिपरेशन करना है, तो चार्ट प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे चार्ट लाइन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? जो ये कह रहा है लीजेंड। जब आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश, एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, ये आपका कवर होगा कैसे? लीजेंड से। तो लीजेंड इज द गवर्निंग की टू डिफर द डेटा फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, किसी सीरीज में है तो एक दूसरे से कैसे वो डिफर करेंगे वो इससे पता चलता है। ठीक है, नाउ लीजेंड के बाद अगर हम देखें सो अगेन प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया है, चार्ट एरिया है, तो प्लॉट एरिया क्या होता है? तो प्लॉट एरिया इज द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सेड एंड ग्रीन लाइन। फिर क्या कहते हैं? एरिया इनसाइड द बॉक्स इज द प्लॉट एरिया। कह रहा है कि एक तरीके से दो तरीके से हम प्लॉट एरिया के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। पहला कह रहा है द प्लॉट एरिया इज द एरिया कंटेनिंग द चार्ट, चार्ट को, एक्सेस को एंड ग्रिड लाइन को, तीनों को ले लें तो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? एक तरीके से वो हमारा प्लॉट एरिया होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्लॉट एरिया इनसाइड द बॉक्स इज दैट प्लॉट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। यानी प्लॉट के बॉक्स के इनसाइड जो भी एरिया होगा दैट विल बी प्लॉट एरिया। कैसे मालूम चलेगा? अब आप ये देख रहे हो, ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में आप देखो क्या क्या नहीं है, लगभग हर वो चीज है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आपका है इस ग्राफ में कहीं ना कहीं हमको एक चीज ये मिल रही है
कि आपको ये मालूम है कि ग्राफ कहाँ पे अप होगा, कहाँ पे डाउन हो रहा है, कितने ब्लॉक्स को इसने ले रखा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ है तो प्लॉट एरिया इज द इनसाइड द बॉक्स ऑफ द प्लॉट एरिया, ठीक है। बॉक्स के यानी जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इनसाइड में जो भी एरिया होगा दैट विल बी योर प्लॉट एरिया, है ना। अब यहाँ पे प्लॉट एरिया आप देख लो, प्लॉट एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, एक बॉक्स जिसमें आपका वॉल्स है ना, और इसमें आपका वॉल है, मतलब एक तरीके से दीवार जो छत की होती है प्लॉट एरिया में है। और फिर क्या कर रहा है प्लॉट एरिया में, एक तो ये है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है कि द एरिया इनसाइड द बॉक्स ऑफ द ब्लॉक्स के अंदर जो भी एरिया होगा दैट इज योर प्लॉट एरिया। चार्ट एरिया क्या है, द चार्ट एरिया इज द इंटायर एरिया containing the chart and its elements, plot area, title, legend and data table। अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि भाई चार्टेड एरिया जो होगा, ठीक है, जो भी चार्ट एरिया होगा, दैट चार्ट एरिया इज द एरिया इज द इंटायर एरिया। इंटायर एरिया में पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या आता है, ग्रिड लाइंस आती है, चार्ट टाइटल आता है ना। तो चार्ट टाइटल हो गया, ग्रिड लाइंस हो गया, या लीजेंड एंड डेटा केबल हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, चार्ट एरिया में। अब बात करते हैं एक्सेस एरिया की। एक्सेस की, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस क्या होती है, जो भी मैंने समझाया कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होगा तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन दैट सराउंडेड द प्लॉट एरिया आर कॉल्ड द एक्सेसेस, ठीक है। मतलब जो भी चार्ट एरिया और प्लॉटेड एरिया दोनों के बीच में द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दैट सराउंडेड द प्लॉट एरिया एंड प्लॉट एरिया को जो सराउंड करे उसको हम बोलते हैं एक्सेस। मतलब एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे यूजली इन अनयूजली अ वर्टिकल लॉ, वर्टिकल लाइन एंड कंटेन्स वैल्यू एंड डेटा, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि द एक्स एक्सिस इज यूजली हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कंटेनिंग कैटेगरी। एक्स एक्सिस में हमेशा कैटेगरीज रहती है कि किसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना आएगा, वैल्यू क्या होगी। वाई एक्सिस पे हमेशा, पहले से भी हम आपको बता रहे कि वाई एक्सिस पे हमेशा वैल्यू आती है और एक्स एक्सिस पे हमेशा डोमेन आता है कि इनपुट क्या हम देंगे। तो इनपुट क्या देंगे, हम एक्स एक्सिस और इनपुट देंगे जिससे हमें वाई एक्सिस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल लाइन रिमेन्स वैल्यू और डेटा। द एक्स एक्सिस इज यूजली, अब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट, अच्छा सॉरी, व्हाट इज डिस्क्राइब द वाई एक्सिस इज यूजली द वर्टिकल लाइन एंड द कंटेन्स वैल्यू और डेटा। वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन। पहली बात तो ये समझने की हो गई, ये हमेशा वैल्यू या डेटा लेकर के अपने पास रखे, यानी अंकों वाली बात करेगा वाई एक्सिस। द एक्स एक्सिस इज यूजली द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कंटेन द कैटेगरी। एक्स एक्सिस में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होता है लेकिन कंटेन्स द कैटेगरीज, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सेस टाइटल की। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, दीज आर द हेडिंग गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। द टाइटल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड टू देम। यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी नए सिस्टम में अगर हमको यस, ये आप देख सकते हैं क्या, एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल तो बहुत आसान है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हेडिंग होता है दैट इज योर एक्सेस टाइटल। फिर दूसरा कह रहा है ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन, दीज आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इन द प्लॉट एरिया। ग्रिड लाइन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं, उनको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। जैसे कि ग्रिड पावर आप सिस्टम सुने होंगे। दीज लाइंस मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। ये क्या कह रहा है, ग्रिड लाइन दे आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया। ग्रिड लाइन जो होते हैं या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या तो वर्टिकल होंगे। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे एक बताया था, ये देखिए हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब लेटे लेटे, वर्टिकल मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो वाई के
पैरेलल की चीजें जो होंगी वो वर्टिकल होंगी और एक्स के जो पैरेलल होंगी वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। बात समझ में आ गई? सो यहां तक क्या हुआ कि एक्सिस टाइटल क्या होगा वो हमको समझ में आ गया। Now on the grid line, these are the horizontal or the vertical line in the plot area. Horizontal और vertical line जो भी होगा plot area का वो क्या कहलाएगा? Grid line कहलाएगा। Data marker क्या है? It is any symbol such as a bar, an area where a slice used to represent a value in chart. मतलब data marker क्या है? Data marker is an symbol such as bar, area and for instance it is used to represent the value in dark in chart। तो मतलब represent the value in chart का मतलब क्या हुआ? डेटा मार्कर क्या करता है? कोई भी सिंबल जैसे बार हो सकता है, एरिया हो सकता है, डॉट हो सकता है, कोई भी सिंबल हम इस्तेमाल करें किसके लिए? वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा उसको हम क्या बोलेंगे चार्ट में? उसको हम बोलेंगे डेटा मार्कर। क्या बोलेंगे? डेटा मार्कर। डेटा लेवल क्या है? डेटा लेवल इज नथिंग, यहाँ पे ध्यान से देखें, डेटा लेवल है क्या? डेटा लेवल आपको पता चलेगा कि डेटा लेवल इज डेटा लेवल। अब अगर हम देखें तो ये जो डेटा लेवल है, डेटा टेबल है, दो बातें हैं यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना है। इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर्स इन अ चार्ट। एक ऐसा टाइटल जो इस मार्कर के लिए जो टाइटल बनेगा किसी भी मार्कर के लिए, इट इज द टाइटल। ये एक टाइटल है डेटा टेबल, ठीक है। नाउ डेटा टेबल दूसरा है कि अगर डेटा लेवल तो समझ गए, डेटा लेवल इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर्स इन चार्ट, ठीक है। एक चार्ट में गिवन डेटा मार्कर्स मतलब एक चार्ट में डेटा लेवल वो होता है कि इफ इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा, ठीक है। एक डेटा को एक टाइटल दिया गया, उसका नाम रख दिया है डेटा लेवल मार्कर्स इन अ चार्ट। फिर कह रहा है डेटा टेबल, इट इज द एबल कंटिन्यूइंग प्रोसेस है ये। डेटा टेबल क्या है? इट इज द टेबल कंटेनिंग द वैल्यूज फॉर ईच डेटा सर्विस यूजुअली डिस्प्लेड बिलो इन चार्ट। डेटा टेबल क्या होता है? डेटा टेबल बेसिकली यहाँ पे आपने फोटो अगर देखा हो तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने आपके लिए इस वर्क को पहले ही कर लिया था। नाउ सी, इसमें आपको कहां दिख रहा है? दिस इज योर, मुझे डेटा टेबल चाहिए, ये रहा डेटा टेबल। डेटा टेबल भी यहां दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा टेबल। तो डेटा टेबल और डेटा लेवल में अंदर पता चल गया होगा कि डेटा लेवल क्या है? इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर इन द चार्ट, और डेटा टेबल इट इज द टेबल कंटेनिंग द वैल्यूज फॉर ईच डेटा सीरीज यूजुअली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट। इसको हम बिलो द चार्ट हम बताते हैं और चार्ट के नीचे इसको डिस्प्ले करते हैं। इट इज टेबल कंटेनिंग द वैल्यूज फॉर ईच डेटा सीरीज। हर डेटा सीरीज के लिए इसके पास वैल्यू रहेगी, यूजुअली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट। अक्सर करके ये चार्ट के नीचे कहीं मेंशन किए रहते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। And in our next class we will learn something new, because this is not just class, you have to give your performance, and it is the time to make yourself re-energize and take the advantage of this time. So thank you, we will again meet in our next class. Thank you.